हेलो बच्चों, आई एम अफीफा अंसारी और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो बच्चों, पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सो पहले हमारी सेल कितने टाइप की होती है? सेल होती है हमारे दो टाइप की, फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकेंड मल्टीसेलुलर। ये तो हमारे सेल के टाइप्स हो गए। और सेकंड टाइप होता है हमारा सेल। अब कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हमारे आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो फर्स्ट है हमारा सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस, फोर्थ है सेल ऑर्गेनेलीज एंड फिफ्थ है हमारा साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनेलीज के फर्दर आगे और पार्ट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा गोल्गी एपरेटस, थर्ड लाइसोसोम्स, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ वैक्यूल्स, सिक्स प्लास्टिड एंड सेवंथ हमारा सेंट्रियोल्स। अब प्लास्टिड को भी आगे और डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तो उसका फर्स्ट पार्ट है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड है हमारा स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट हमारा आता है सेल डिवीजन। अब सेल कितने टाइप से डिवाइड होता है? तो सेल हमारे 2 टाइप से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा माइटोसिस एंड सेकंड है मियोसिस। सो बच्चों, पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का इंट्रोडक्शन फर्स्ट है हमारा सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। स्ट्रक्चरल कैसे? एक एक सेल मिलके हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं, फिर वो स्ट्रक्चर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा वो स्ट्रक्चर हो गया और ऑर्गन्स हमारे फंक्शन करते हैं, तो इस टाइप से हमारा वो फंक्शनल यूनिट हो गई। तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है द एंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम सेल। जितने भी सारे फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो सब सेल्स से होते हैं। सेल्स इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है। एक सेल से हमारी 2 हो जाती हैं, 2 से 4 हो जाती हैं, 4 से 8 हो जाती है। इस टाइप से हमारी सेल्स रेप्लिकेट करती रहती हैं इटसेल्फ। Cells can replicate itself. Cells are also known as the building blocks of life. सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि पहले हमारा सेल होता है, सेल से ही हमारी टिश्यू बनती है, फिर टिश्यू से ही हमारे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ही हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम जब हमारा बन गया तो वही हमारा लाइफ को स्टार्ट करता है। ऑर्गन सिस्टम की वजह से ही हम जीवित रह सकते हैं। विदाउट ऑर्गन सिस्टम तो हम रह ही नहीं सकते ना। तो इसलिए हमारे सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा गया है। वी कैन नॉट सी सेल्स बाय नेक्ड आइज। हम अपनी ऐसे आंखों से, इन आंखों से हम सेल्स को नहीं देख सकते। हम सिर्फ सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। तो बच्चों, अब आती है हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल की डिस्कवरी की किसने? तो एक मैन थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने सोचा कि पेड़ वगैरह हैं, ये सब इनकी ग्रोथ होती रहती है, आखिर ये बढ़ते कैसे हैं, इनके अंदर आखिर है क्या कि जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। तो उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि चलो कुछ एग्जामाइन करते हैं। तो उन्होंने ना एक पेड़ का कॉर्क लिया, यानी कॉर्क जो होता है वो हमारी आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, जो कि पाई जाती है वुडी प्लांट्स में। जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं उनकी, तो वो बार्क का एक छोटा सा स्लाइस होता है कॉर्क। तो उन्होंने उसको कॉर्क को लिया और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो छोटी छोटी लिविंग सेल्स हैं। तो रॉबर्ट हुक, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्व डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले कि जो सेल्स हैं वो हमारी डेड हैं, जीवित नहीं है, वो डेड सेल्स हैं। सेकंड है हमारा रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड व्हाइल एग्जामाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एग्जामाइन किया एक पतली सी स्लाइस ऑफ कॉर्क की एक छोटी सी पतली सी स्लाइस को।
कॉर्क लुक लाइक हनीकॉम। अब कॉर्क दिखती कैसी है, तो कॉर्क किसकी तरह दिखती है, कॉर्क दिखती है हमारी हनीकॉम की, कंसिस्टिंग मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं। अब ये हनीकॉम क्या है, हनीकॉम हम कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, जिसमें छोटे छोटे रूम होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी के छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें इसी टाइप से उन्होंने सेल में देखा कि वो हनीकॉम की तरह दिख रही है और उसमें छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस। अब कॉर्क है क्या, कॉर्क सब्सटेंस है जो कि हमें ऑब्टेन्ड मिलता है फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कहाँ से, फ्रॉम ए बार्क ऑफ ए ट्री, ट्री की बार्क से, बार्क यानी कि छाल, जो ट्री के ऊपर की जो छाल होती है पेड़ों की, उसको हम बार्क कहते हैं। तो कॉर्क हमें ट्री की बार्क से मिलता है, पेड़ों की छाल से मिलता है। रॉबर्ट हुक मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कौन से ईयर में किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था 1665 में थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। और ये बच्चों मेन पॉइंट्स है 1665, ये ईयर बहुत पूछे जाते हैं और आपको यह ध्यान रखना है, एमसीक्यू में 1 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो बच्चों वो तो बात हुई थी हमारी डेड सेल की, कि डेड सेल किसने ऑब्जर्व की थी फर्स्ट। अब सवाल ये है कि जब डेड सेल ऑब्जर्व हो गई, जब डेड सेल है तो लिविंग सेल भी तो होंगी ना, तो अब लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की फर्स्ट, तो हमारी लिविंग सेल जो थी वो हमारी ऑब्जर्व की थी लेवेनहॉक ने। लेवेनहॉक ने सबसे पहले हमारी लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड के वाटर में। तो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव्ड किया गया, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स, उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था इन, कहाँ पर, पॉन्ड वाटर, कहाँ पर किया था, पॉन्ड वाटर में वो फर्स्ट टाइम, पहली बार। सो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम, उन्होंने पॉन्ड के वाटर में फ्री लिविंग सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था। अब ही डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ, उन्होंने ऑब्जर्व तो किया था, अब उनके एग्जाम्पल्स क्या है, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने डिस्कवर्ड किया था किस चीज को, प्रोटोजोआ को और बैक्टीरिया को। बच्चों ये एग्जाम्पल्स मेन है और एग्जाम्पल्स के साथ ही आंसर दिए जाते हैं, तो आपके एग्जाम्पल्स जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर में एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। तो ये हमारे उसके 2 एग्जाम्पल्स हो गए, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। अब उन्होंने कौन से ईयर में उसको ऑब्जर्व किया था, सो ही ऑब्जर्व्ड दिस सेल, उन्होंने ये सेल ऑब्जर्व की थी इन द ईयर 1674 में। 1674 में उन्होंने ये सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। अब कौन कौन सी थी वो फ्री लिविंग सेल्स, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। और कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था पॉन्ड के वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को। सो उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा साइंटिस्ट है हमारे, रॉबर्ट ब्राउन। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या सबसे पहले डिस्कवर किया था, क्या देखा उन्होंने, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सेल के अंदर कुछ है, लेकिन क्या है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इन द ही ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया, उनका भी तो एक ईयर है ना कि कौन से ईयर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। सो ही डन दिस एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1831, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1831 में किया था। तो ये हमारी 3 साइंटिस्ट की बात होगी। पहले हमारा क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था कि वो डेड सेल्स को देखा था, उन्होंने बार्क ऑफ ट्री के एक छोटे से स्लाइस को लिया था, कॉर्क को, जिसमें वो किसकी तरह दिखता था, हनीकॉम की तरह। उसमें क्या थे, लिटिल छोटे छोटे मतलब कंपार्टमेंट थे। उसके बाद हमारे लेवेनहॉक ने देखा था। लेवेनहॉक ने क्या देखा था, लिविंग सेल्स को देखा था। कहाँ पर देखा था, पॉन्ड के वाटर में। और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस देखा था। सेल के अंदर भी तो कुछ प्रेजेंट होगा ना, सिर्फ एक वो खाली सेल ही तो नहीं हो सकती ना ऊपर की। तो सेल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था, सेल के अंदर हमारी न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब उनका ईयर कौन सा था, तो उनका ईयर था 1831। बच्चों ये ईयर
याद करना, इनको डेट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये ईयर पूछे जाते हैं। सो बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे। अब पुरकिंजे ने क्या किया, ही कॉइंड द टर्म, उन्होंने एक टर्म को कॉइंड किया, प्रोटोप्लाज्म। कॉइंड का मतलब क्या है, एक किसी टर्म को एक्सप्लेन करना, उसको हम पॉइंट कहते हैं। तो उन्होंने कौन सी टर्म को एक्सप्लेन किया, प्रोटोप्लाज्म को। उन्होंने सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म देखा तो उन्होंने अब प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ ए सेल, उसके अंदर जो एक फ्लूइड सब्सटेंस था तो उन्होंने उसको एक प्रोटोप्लाज्म बोला। अब ये प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो प्रोटोप्लाज्म है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हम इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट करके दोनों को साथ में उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला। और इन्होंने ये डिस्कवरी अब कौन से ईयर में की थी, तो इन्होंने ये डिस्कवरी की थी 1839 में। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया। प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो उन्होंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करके टुगेदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने उसको नेम दिया प्रोटोप्लाज्म। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स। इनका ईयर कौन सा है, 1838 टू 39। ही प्रपोज्ड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। सेल थ्योरी क्या है, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी प्लांट्स हैं इस दुनिया में, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, सब किससे बने हुए हैं, कि वो सेल्स से बने हुए हैं। ये चार्ल्स ने बताया था। और इनका ईयर कौन सा है, 1838 टू 839। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा विर्चो। इनका ईयर कौन सा है, 1838 टू 1839। सेम, इन दोनों का ईयर सेम ही है। अब उन्होंने क्या बताया था, ही प्रपोज्ड दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बच्चों मेन है और इसको आपको याद रखना है। क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, which means that new cells develop from pre-existing cell by division। कि उन्होंने क्या बताया था, एक उन्होंने नाम दे दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, लेकिन उन्होंने नाम दिया किसको था, तो उन्होंने एक वो बताया था कि सेल जो बनती है अपनी, वो अपनी पुरानी सेल से बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सेल होती है वो रेप्लिकेट करती है, 1 से 2 बनती है, फिर वो रेप्लिकेट करती है 2 से 4 बनती है, फिर 4 से 8 बन जाती है। तो वो बन तो उसी वाली सेल से रही है ना जो स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल थी। तो उन्होंने यही बताया कि वो डेवलप होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के अपनी पहले वाली सेल से वो आगे को और डेवलप हो जाती हैं बाय डिवीजन के थ्रू। और उन्होंने इस टर्म को नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो बच्चों, हमने आज टोटल 6 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है और आपको सबके नेम और डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से ईयर में किए, और इनके ईयर भी एमसीक्यूज में 1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ी है, किसने डिस्कवरी की थी और क्या क्या देखा उन्होंने, किस ईयर में देखा, और सेल क्या है, हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट हमने सेल की डिस्कवरी देखी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।